आज का हमारा जो सेशन है इसके अंदर हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या चीज़ आती है, द वेल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट को जो अरेंज किया गया क्योंकि उसके अंदर कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ उसके अंदर मेटलॉइड्स हैं, तो इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको अलग अलग रखा गया है ताकि हमें उनको सर्च करने में दिक्कत ना आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलते हैं कि कोई शॉपकीपर है, दो शॉपकीपर लेके चलते हैं हम। तो फर्स्ट वाला है, यह सभी चीज़ों को एक थैले के अंदर रखता है। किसके अंदर रखता है? एक थैले के अंदर सारी चीज़ें इसने बांध रखी हैं, ऐसे टाई अप कर रखी हैं। तो जो भी कोई कुछ सामान खरीदने जाता है तो ये थैले को खोलता है और उसमें से निकाल के दे देता है। लेकिन शॉपकीपर दो, जो दूसरे नंबर पर शॉपकीपर है, इसने ऐसे रैक्स वगैरह या अलमीरा वगैरह रखी हैं और उनके अंदर जो बॉक्स बना रखे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग रखी हुई हैं। तो यदि आप कभी इमरजेंसी में कोई चीज़ परचेज करने जाओगे तो इजीली आपको किस शॉप से वो चीज़ मिल जाएगी, ये बताओ किससे मिल जाएगी? ठीक है ना, दो नंबर से, क्योंकि यहाँ पर वेल अरेंज किया गया है सभी चीज़। तो इसी प्रकार अपने जो एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल। इज इट क्लियर? अब एलिमेंट टोटल कितने हैं? टोटल जो एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट्स ये कितने हैं? 118। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन बेसिक में लिखवा रहा हूँ यहाँ पे पहले। टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118। ठीक है, इसके अंदर जो मेटल्स हैं वो कितनी रहेंगी? 89। और इसके अंदर नॉन मेटल्स कितनी है? नॉन मेटल्स 72। और मेटालॉइड्स कितने हैं? 7। टोटल यदि हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 118 हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैन मेड कितने हैं? मैन मेड एलिमेंट्स, जो मैन मेड एलिमेंट्स हैं वो कितने रहेंगे इसके अंदर? नहीं, 20। नेचुरल कितने रहेंगे? 98। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है वो बताइए कौन सा है? टेक्नेटियम। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा रहेगा? टीसी। टेक्नेटियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेक्नेटियम। तो देखो बहुत सारे इसके अंदर साइंटिस्ट आए, वो बताते गए कि भाई मेरे अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान ने उनको अरेंज करने की कोशिश की थी। तो पहले नंबर पे कौन आया था, दूसरे पे कौन आया था, तीसरे पे कौन, तो ऐसे तो डिफरेंट जो साइंटिस्ट आए उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा पीरियोडिक टेबल बनाने में, वो सारी चीज़ें अब डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल को भी हम एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये पीरियोडिक टेबल है बच्चों। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे क्या दे रखे हैं? ये पीरियड्स। क्या रहेंगे ये? पीरियड्स। ठीक है ना, कितने पीरियड्स हैं टोटल? 7। और ग्रुप्स कितने हैं? ग्रुप्स कितने हैं? 18। ठीक है ना, 18 ग्रुप हैं इसके अंदर। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारी ग्रुप्स होती, क्या होती हैं? ग्रुप्स। और जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? पीरियड्स होती हैं। ठीक है ना, इज इट क्लियर? अब ये लेंथेनाइड्स हैं, ये एक्टिनाइड्स हैं, ये नोबल गैसेज हैं, ये हेलोजन हैं। ठीक है, और इसके अंदर 4 ब्लॉक भी होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? यदि ब्लॉक का जिक्र करेंगे हम, कितने होते हैं? 4। 4 ब्लॉक्स होते हैं। और जो ब्लॉक है उसके अंदर कौन से रहेंगे? SPDF, दीज आर द ब्लॉक्स। ओके, अब कौन से ग्रुप इसके अंदर ऐड होते हैं वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना समय लगा? सबसे पहले किसी ने तो शुरुआत की होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए, डोबेराइनर। डोबेराइनर एक ऐसे साइंटिस्ट थे
जिन्होंने स्टार्टिंग की थी कि पीरियोडिक टेबल कैसी होनी चाहिए, तो उनके टाइम पे जो टोटल एलिमेंट्स थे वो कितने थे, बताना जरा एक बार। 33। डोब्राइनर के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, 33। अब इन्होंने क्या किया, ही गेव लॉ ऑफ ट्राइड्स। लॉ ऑफ ट्राइड्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एवरेज एटॉमिक मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट should be equal to the atomic mass of second element। मैंने ये बात क्यों लिखी है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने जितने ग्रुप बनाए, जैसे उन्होंने एक ग्रुप बनाया ऐसे, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स रखे। पहले नंबर पर मैं बात करूँ, लिथियम को रखा गया, फिर सोडियम को रखा गया, फिर पोटेशियम को, और मैं यहाँ पर इनके एटॉमिक मास लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, तो लिथियम है, इसका एटॉमिक मास है 7 यूनिट, सोडियम का है 23 यूनिट्स, और पोटेशियम का है 39। क्या रहेगा, 39 यूनिट। इज इट क्लियर। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, जो फर्स्ट और थर्ड है, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो 7 + 3 9 अपॉन में 2, क्योंकि दो क्वांटिटी है, तो कितना है 46 अपॉन में 2, कितना आएगा कैंसिल होने के बाद 23। क्या 23 इसके इक्वल आया सेकंड के, यस। तो यही लॉ था जो डोब्राइनर ने दिया था, लॉ ऑफ ट्रेड्स। ठीक है, यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, लॉ ऑफ ट्रेड्स इज गिवन बाई हुम, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रहेगा। सेकंड, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर प्रेजेंट इन डोब्राइनर्स पीरियोडिक टेबल, देन आवर आंसर विल बी 33। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, चूज करेक्ट ग्रुप विच बिलोंग्स टू लॉ ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऐसे करके दे देगा, 4 ग्रुप दे देगा, उनमें से एक सही होगा, 3 गलत होंगे, तो उनको हम टेस्ट कर सकते हैं ऐसे। इज इट क्लियर। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब फर्दर यहाँ पर ग्रुप्स आए, तो केवल 3 ग्रुप्स ऐसे थे जिनमें ये लॉ जो है लग पाया, बाकियों के अंदर लॉ नहीं लग पाया, तो इसको बोले कि आपकी पीरियोडिक टेबल को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते, उसको पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ कमियां है। तो कोई और साइंटिस्ट आया, कौन आया, न्यूलैंड। सेकंड नंबर पे कौन आया, न्यूलैंड, ठीक है ना। उन्होंने भी काफ़ी ट्राई किया, और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो फ्यूचर में काफ़ी काम आई। देखिए अगले पे चलते हैं, देखो न्यूलैंड। यस, देखो न्यूलैंड कहाँ से था, इंग्लैंड से। कहाँ से था, इंग्लैंड से, ठीक है ना भाई। अब न्यूलैंड जो है, यह है एक म्यूजिशियन भी था, क्या था, म्यूजिशियन, ठीक है। अब आपने देखा होगा जो भी म्यूजिशियन होता है, और ये केमिस्ट्री की नॉलेज रखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तभी तो यहाँ तक पहुँचा। इसने एक लॉ दिया पीरियोडिक टेबल के लिए, क्या दिया, ऑक्टेट लॉ। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द केमिकल properties of first element resembles with its 8th element। ये बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑक्टेट लॉ के अकॉर्डिंग, जो केमिकल प्रॉपर्टी है फर्स्ट एलिमेंट की, वो रिजेंबल करेंगी किसके साथ, इट्स 8th एलिमेंट, मतलब इसका जो 8वां एलिमेंट है उसके साथ ही रिजेंबल करेंगी। ये बात क्लियर हो गई या नहीं। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके अंदर। जैसे इंडिया के अंदर यदि आप म्यूजिक सीखना चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, सा रे गामा, सा रे गा पा धा नी, सा तो दोबारा वहीं पे आ जाएगा। लेकिन अंग्रेज जो है, इंग्लैंड के अंदर क्या होता है,
डो रे मी फा सोलाटी, सोलाटी, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे कि कैसे ये लो जो है यहाँ पर काम आया इसके अंदर अरेंज करने में, तो देखिए उस टाइम के ऊपर, उस टाइम पर हाइड्रोजन को कोई प्रॉपर जगह नहीं मिली थी, ना उस टाइम पे नोबल गैसेस थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, फिर क्या आता है? बोरोन, फिर क्या आता है? कार्बन, फिर क्या आता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियोन गैस आएगी, नियोन को फिर ड्रॉप कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सोडियम। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा? सिलिकॉन, फिर क्या आएगा? फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, और फिर क्या आ जाएगा? आर्गन गैस। आर्गन को फिर ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा? पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैनेडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। बस इतना ही लिखेंगे क्योंकि यहीं तक हमारा काम हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो यहाँ पर मैं बच्चों बात करता हूँ, ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 एंड दिस वन इज 8th। अब फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने से 8वीं जगह पर जो बैठा है, 8th नंबर पे जो बैठा है, उससे रिजेंबल करेंगी, और इसका 8th नंबर रहेगा पोटेशियम। ऐसे ही इसका 8th नंबर क्या रहेगा? मैग्नीशियम, और इसका क्या रहेगा? कैल्शियम। तो ऐसे इन्होंने ये बताया, बट इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने थे? बताना जरा। 56। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 56 थे। इज इट क्लियर? लेकिन ये जो लो था, ऑक्टेट लो जो दिया, दिस लो वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये तो केवल कैल्शियम तक ही तो लागू हो पाया, आगे जो हेवियर एलिमेंट थे उनके ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं हुआ, ठीक है। और इसने ऐसी बात कही कि 56 एलिमेंट मैंने डिस्कवर किए, और इन फ्यूचर कोई भी इससे ज्यादा एलिमेंट नहीं डिस्कवर कर सकता, ठीक है। मतलब इसने कोई इगोस्टिक टाइप बात कही जिसके अंदर ये चीजें थी कि फ्यूचर में कोई भी इससे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं कर सकता। मैंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है ये बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर इसको पकड़ा गया कि कैल्शियम से आगे मेरे भाई आपकी प्रॉपर्टी जैसे एल्यूमिनियम और स्कैंडियम है, सिलिकॉन, टाइटेनियम, इनसे मैच नहीं होंगी। ये कहाँ तक मैच हो रही थी? केवल कैल्शियम तक। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ और पीरियोडिक टेबल वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू विच एलिमेंट? तो क्या लिखेंगे? इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 56 थे। क्लियर हो गया? इसके बाद कौन आए? मेंडलीव। कौन आए? मेंडलीव, दिमित्री इवोनोविच मेंडलीव, ठीक है। दिमित्री इवोनोविच मेंडलीव। चले आगे। दिमित्री इवोनोविच मेंडलीव, ठीक है। दिमित्री इवोनोविच मेंडलीव। अब इन्होंने क्या किया देखो, नॉन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नहीं, जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल है उसके फादर माने जाते हैं ये, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो मैक्सिमम था। देयर कंट्रीब्यूशन वाज मैक्सिमम इन द पीरियोडिक टेबल हिस्ट्री। इज इट क्लियर? ये काफ़ी कम उम्र के अंदर ही प्रोफेसर बन गए थे। इन्होंने बहुत खराब समय देखा अपने जीवन में और उतना ही हार्ड वर्क किया। इन्होंने क्या किया देखो, एसकेटी लैंग्वेज भी यूज़ की, संस्कृत का भी यूज़ किया पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन में। इन्होंने कार्ड्स का भी यूज़ किया, इन्होंने ऑक्साइड्स भी बनाए, हाइड्राइड्स भी बनाए, ठीक है ना। इन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए स्पेस भी रखा। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे इसकी पीरियोडिक टेबल में बताइए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे बताना जरा? 63। ही यूज्ड कार्ड्स, इन्होंने कार्ड का यूज किया। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो बताइए कितने थे? 63। 63 ही कार्ड लिए थे इसने। इन्होंने क्या किया, एक कार्ड लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो लिथियम ले लिया, तो लिथियम किस नंबर पर है? यहाँ पर 7 लिखा, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी जो भी बचती हैं सभी लिखी। तो यहाँ से इसको आइडिया हो गया कि हर एक एलिमेंट की ऐसी प्रॉपर्टी है।
तो जो भी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी उनको इकट्ठा करके देखा, फिर इसने आइडिया लगाया कि यार ये तो मैच कर रही हैं, ऐसे जो हैवियर हैं उनकी प्रॉपर्टी फ्यूचर के अंदर मैच करेंगे आने वाले टाइम में, और जो लाइटर है, हल्के हैं, पहले वो रखे जाएंगे, फिर हैवी रखे जाएंगे, फिर और ज़्यादा हैवी। ठीक है, तो इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चार बातें और भी लिखेंगे हम, उसके बाद इसको समझेंगे। देखो, he told about hydrides and oxide. Is it clear? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसने हाइड्राइड और ऑक्साइड के बारे में भी बताया, और अगली बात यहां पर क्या रहेगी, he left space for future element. He used cards. He used SKT लैंग्वेज। एग्जाम्पल जैसे इक्का, इक्का का मतलब क्या रहा 1, द्वि, द्वि का मतलब क्या रहा 2, और थ्री, थ्री का मतलब क्या होता है 3। ये चीजें भी यहाँ पर यूज की गई थी। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, उस टाइम पे जो पीरियड्स थे वो कितने थे 7। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स कितने थे भाई 8। तो टोटल एलिमेंट कितने आ सकते हैं, टोटल एलिमेंट कितने थे 63। बट यहाँ पर यदि हम इनकी जैसे मेट्रिसेस पढ़ते हैं तो 7 × 8 भी करेंगे, तो ऑर्डर जो बना 7 8 का, इसके कितने एलिमेंट आएंगे 56 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन थे कितने 63। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये पीरियोडिक टेबल है 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बोला क्यों ना 4 में से यहाँ से डबल कर लिया जाए, तो जितने भी फ्यूचर एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे, और इनके लिए भी प्रॉपर जगह बन जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक इसने डबल करवा दिए थे, तब जाकर 63 एलिमेंट यहाँ पर आए थे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और अब अगला कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है, देखो, अब ड्रॉबैक तो सभी के होते हैं, तो इनका भी ड्रॉबैक मिला। क्या मिला बताओ, लिख लो, ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ड्रॉबैक बताओ भाई, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी जो, उसका ड्रॉबैक क्या रहेगा। He could not told about particular place for hydrogen gas, noble gases, etc। ना तो हाइड्रोजन के लिए कोई जगह बता पाया, और ना ये किसके लिए जगह बता पाया, नोबल गैसेस के लिए, ठीक है। एक पॉइंट यहां पर ये इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, ही अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर। पहले लाइट एलिमेंट है, फिर हैवी एलिमेंट है, फिर हैवी एलिमेंट है, फिर उससे ज्यादा हैवी ऐसे रखता गया। अब यहाँ भी ड्रॉबैक बन गया, यहाँ पे पकड़ा गया, फिर बोले इधर आओ सर, आपने एक मिस्टेक कर दी, क्या बताइए। देखो 18 नंबर पे क्या आता है, आर्गन, आर्गन, यस और नो, आर्गन। 19 नंबर पे क्या आता है, पोटेशियम। आर्गन का जो एटॉमिक मास है वो 40 यूनिट है, पोटासियम का 39 यूनिट है। बोले श्रीमान जी ये क्या किया आपने, ये तो गड़बड़ कर दी, क्योंकि यहाँ तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है वो तो बढ़ गया, लेकिन एटॉमिक मास तो नहीं बढ़ा। तो बोला सर गलती हो गई ये तो, ठीक है, एक गलती तो मेरी माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो फिर बोले चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से बुलाया इसको कि इधर आओ, एक गलती और मिली। अब आपको इसके अंदर कंट्रीब्यूशन आपका माना जाएगा, लेकिन आपके पीरियोडिक टेबल को पब्लिश नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर। देखिए कोबाल्ट और निकेल के केस में बात करें, कोबाल्ट का जो मास रहेगा वो
58.6 यूनिट था, और निकेल का मास जो था वो कितना था, 58.3 था। तो ये गड़बड़ मिली, ठीक है ना, ये कम है ये ज़्यादा है, जबकि ये 27 नंबर पे है और ये 28 पे। क्लियर हो गई बात? तो ये दिक्कत हुई थी। करो नोट जल्दी। कर लिया नोट? कुछ जगह पे ये 58.9 भी आपको मिल सकता है, ठीक है, तो पजल मत होना। मैंने तो एग्जाम्पल के लिए इसको बताया है कि ये ज़्यादा था और ये कम था, ठीक है। कुछ किताबों में इतना मिलेगा, कुछ में इतना मिलेगा। प्रोबैक समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ तक? बताओ शाबाश। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनी, इसके अंदर टोटल पीरियड्स कितने हैं बताइए? 7। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? कोई डाउट यहां तक? इन्वेंटेड बाय हेनरी मोजले इन 1913। इज इट क्लियर? इन्वेंटेड बाय हेनरी मोजले इन 1913। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, इसके अंदर जो ग्रुप्स 18 आए, हमने पढ़ा था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने थे? 8। तो 8 से 8 टू 18 तक जाने में जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था बताओ? बताइए। नेल्स बोहर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी पूरा योगदान दिया कि भाई इतने कम ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट स्टेबल नहीं हो पाएंगे, आप इनको बढ़ाइए, और 8 से उनकी संख्या, उनके नंबर कितने कर दिए गए? 18। इज इट क्लियर? अब जो नई पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर टोटल मैंने बता दी थी सारी चीजें स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक कितने हैं? 4। एस, पी, डी, एफ। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आएगा, ठीक है। और पी के अंदर क्या आएगा? पी के अंदर बताओ शाबाश, 13 टू 18 ग्रुप्स आएंगे। और डी के अंदर आएगा 12 टू 12, सॉरी 12 नहीं, 3 टू 12, 3 टू 12 ग्रुप। और बच गया क्या? एफ। एफ के अंदर क्या आएंगे? लेंथेनाइड्स आएंगे और एक्टिनाइड्स, ठीक है भाई, ये चीजें आएंगी। बाकी हम डायग्राम से पढ़ेंगे अभी इसको अच्छे से, ठीक है ना। अभी समझाता हूँ एक बार पीरियोडिक टेबल के बारे में, फिर उसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कर लिया नोट? फर्स्ट ये क्या है? पीरियड्स। ये जो लाइन है ये क्या रहेंगी? पीरियड्स। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और ये क्या रहेंगे? लेंथेनाइड्स। ये लेंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स हैं, ये बात याद रखनी है। लेंथेनॉइड बीच में से निकाले गए हैं 57 टू 71, 57 से लेकर 71 तक, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? लेंथेनम, लेंथेनम से लेके ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम तक ये रहेंगे, ठीक है ना भाई। एक्टिनाइड जो हैं ये एक्टिनियम से लेकर और लवेरेंसियम तक रहेंगे, ठीक है। ये एक्टिनाइड्स हैं। एक्टिनाइड सारे के सारे कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये 89 नंबर से लेकर
और 103 तक रहेंगे, ये यहां से निकाले गए हैं। ओके, इज इट क्लियर? अब देखो, बोरोन है, सिलिकन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, पोलोनियम है, टेलुरियम है, ये सभी क्या है, 1 2 3 4 5 6, और एक और बच गया जर्मेनियम। तो यहां पर बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, और टेलुरियम, और फिर क्या, पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे क्या रहेंगे, मेटालॉइड। क्या रहेंगे, मेटालॉइड्स रहेंगे, ठीक है। और ये क्या रहेंगी, 18 ग्रुप के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये 18 ग्रुप है, ठीक है। और इसकी वैलेंसी जो है, नीचे तक जाएंगे तो वैलेंसी कितनी रहेगी, 0। और ये क्या रहेंगी, नोबल गैसेज। क्या रहेंगी, नोबल गैसेज, ठीक है भाई। और जो 17th ग्रुप है, तो मेरे प्यारे भाई ये क्या रहेगा, ये हेलोजन रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, हेलोजन, इसको बोलेंगे हेलोजन। इस 17th ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन, ये सब क्या होते हैं, हेलोजन होते हैं। और देखो, जो 3 to 12 तक, 3 to 12 तक, ये बीच में कौन सा ग्रुप है, ये है डी ग्रुप। कौन सा है, डी मतलब ब्लॉक। और ये ब्लॉक कौन सा रहेगा, ये ब्लॉक रहेगा पी ब्लॉक, ठीक है। और ये ब्लॉक कौन सा रहेगा, ये ब्लॉक कौन सा रहेगा, एस ब्लॉक। और ये ब्लॉक कौन सा रहेगा, एफ ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया या नहीं? तो हमारे पास जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन। और स्पेशल एलिमेंट भी कौन सा है, हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? अब ये जो सिंबल है डायरेक्ट, जो ब्लू के अंदर है, वायलेट के अंदर, ये मेटल्स हैं, ठीक है ना। और ये जो लाइट कलर है, जैसे जो 3 to 12 तक, ये वाला जो लाइट कलर है, ये ट्रांजिशन मेटल है। ये कौन सी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, ये सारी की सारी। और जो नॉन मेटल्स हैं वो डार्क कलर के अंदर दी गई हैं ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बाकी इनके अंदर भी बहुत सारी नॉन मेटल मानी जाती हैं। टोटल 22 है, ठीक है ना। तो ये नोबल गैसेस दे दी, ये जो वाली है हीलियम ग्रीन कलर के अंदर, ये सारी नोबल गैसेस दी गई हैं। क्लियर हो गया यहां तक? बोलो। अब देखो एक क्वेश्चन आ जाता है, रेडियो, सॉरी, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो होती है, इसको मेजर किया जाता है, तो किसके अंदर किया जाता है, जो यूनिट बतानी है वो बतानी है, क्या आएगी, पिकोमीटर। यूनिट क्या आएगी भाई, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो देखो यहां पर पूछा जाता है, व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, क्या रहेगी, 37 पिकोमीटर। ये आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो पिकोमीटर मैंने बता दिया, 10⁻⁻12 मीटर होता है। इज इट क्लियर? देखो यहां पर फिर से पढ़ते हैं एक बार उस चीज। देखो ये मेन एलिमेंट्स आ गए हमारे, ठीक है ना। मेन एलिमेंट्स आ गई है हमारे। और यदि हम यहाँ से निकालना चाहें, क्या, कोई बात नहीं, पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। पहला जो ग्रुप है, पहले ग्रुप के अंदर देखो, जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वैलेंसी कैसी रहेगी, वैलेंसी कैसी रहेगी, डाउनवर्ड द ग्रुप सेम, कैसी रहेगी, सेम। यदि लिथियम की वैलेंसी कैसी है, ये तो स्पेशल एलिमेंट हो गया, लिथियम की वैलेंसी कैसी है बताइए। यदि 1 है, +1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी मेटल्स की तरफ, नॉन मेटल में क्या बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गई बात या नहीं? कम होती जाएगी, सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे ज्यादा तो रिएक्टिव क्या है, फ्रेंसियम, लेकिन इसका अमाउंट ना के बराबर है, नेग्लिजिबल लगभग। तो सीजियम के ऊपर टिक करते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होती है, सीजियम। फिर कौन सी होती है, रुबिडियम। उसके बाद पोटेशियम आती है, फिर सोडियम आती है, फिर लिथियम। हाँ जी बोलो। यस, लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये सॉफ्ट होती हैं, इनको अंडर कैरोसिन ऑयल रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखते हैं। और सोडियम को तो चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। क्लियर हो गई बात, इट कैन बी इजिली कट विद नाइफ। नेक्स्ट है, अब जैसे देखो, इधर आ गए हीलियम गैस। हीलियम कैसी है, ये बलून के अंदर भरी जाती है, बलून, ठीक है, ये बलून में भरी जाती है। और
हीलियम सेकंड मोस्ट अबुंडेंट गैस इन सन एंड अदर स्टार्स। सूर्य है और दूसरे तारे हैं, उनके अंदर दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है? हीलियम गैस होती है। द लाइटेस्ट नोबल गैस, यदि क्वेश्चन आ जाता है तो द लाइटेस्ट नोबल गैस भी क्या रहेगा? बोलो, हीलियम रहेगा। वैसे लाइटेस्ट गैस पूछता है तो हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन लाइटेस्ट नोबल गैस पूछता है तो क्या आएगा? बताओ, हीलियम आ जाएगा। ठीक है ना। अब नियोन के बारे में यदि ये बात करता है तो नियोन के बारे में यदि ये बात करता है तो देखिए क्या रहेगा। नियोन और आर्गन गैस, ये नियोन कहाँ भरी जाती है? ट्यूबलाइट में। इसमें भरी जाती है? ट्यूबलाइट्स के अंदर ये भरी जाती है। ट्यूबलाइट जो बनती है उनके अंदर भरी जाती है। नॉन रिएक्टिव होती है क्योंकि सारी की सारी कैसी है? नॉन रिएक्टिव। और इन सब की वैलेंसी कितनी रहेगी? इनकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 0। ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती है। आर्गन एटमॉस्फेयर के अंदर भी पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में 0.9% आर्गन होती है। द ओनली नोबल गैस विच इज फाउंड इन आवर एटमॉस्फेयर इज आर्गन। आर्गन ऑल्सो यूज टू फिल इन इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी ये भरी जाती है। क्रिप्टोन भी लाइटनिंग के लिए यूज होती है। क्रिप्टोन गैस भी लाइटनिंग के लिए यूज होती है, और सर्टेन कंडीशन में ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर रिएक्टिव भी होती है। ये बात भी याद रखेंगे। जिनोन को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेंजर गैस। जिनोन फ्लोराइड बनाती है जो कि पॉइजनस होते हैं। जिनोन क्या बनाएगी? फ्लोराइड्स, जो कि कैसे होंगे? पॉइजनस होंगे। ठीक है। रेडोन जो है इसका यूज करते हैं, यूज टू ट्रीट कैंसर जैसी बीमारी के अंदर इसका यूज किया जाता है रेडोन गैस का। ओगेनेशन कैसी है? नई गैस है ये। ठीक है ना। इसके ऊपर क्या चला हुआ है? रिसर्च। क्या चला हुआ है? रिसर्च चला हुआ है इसके ऊपर। क्लियर हो गई बात या नहीं? बताइए। अब यदि हम बात करें मेटालॉइड्स की, तो देखो मेटालॉइड्स के अंदर बात करते हैं। सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, आर्सेनिक 3, एंटीमनी, टेलुरियम 5, पोलोनियम कितने हो गए? 6। यहाँ पर कौन सा बचा है? बताओ। बोरोन भी तो छोड़ दिया ना हमने, बोरोन। तो कितने हो गए टोटल? यदि मैं मेटालॉइड्स का जिक्र करता हूँ तो मेटालॉइड्स कितने हो गए? 7 हो गए। बोरोन का यूज देखो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए किया जाता है। सिलिकॉन अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटालॉइड है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, और सिलिकॉन का ही यूज बहुत सारी जगह पे किया जाता है, लाइक एज सुपर कंडक्टर बनाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? सेमीकंडक्टर बनाने हैं, मोबाइल फोन की जो चिप आती है वो बनानी है, तो इन सभी के अंदर किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन का। सोलर प्लेट्स होती हैं उनके अंदर भी सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जो ग्लास होता है, मेन कंपोनेंट ग्लास का क्या होता है? सिलिकॉन होता है। एंड जो सैंड होता है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसका मेन कंपोनेंट क्या रहेगा? सिलिकॉन रहेगा। हालांकि अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मोस्ट अबुंडेंट गैस है वो क्या मिलेगी? ऑक्सीजन 46% मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। अब जर्मेनियम का जिक्र करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर के अंदर चिप बनाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जर्मेनियम। आर्सेनिक ये पानी के अंदर ज्यादा हो जाए तो कैंसर तक फैला देता है। एंटीमनी, टेलुरियम और एंटीमनी इनके स्पेसिफिक यूज नहीं है जो हमारे एग्जाम में आए। पोलोनियम पॉइजनस है। कैसा है? पॉइजनस। ठीक है ना। पोलोनियम कैसा रहेगा? पॉइजनस, ये जहरीला रहेगा। ऐसा माना जाता है कि 1 ग्राम पोलोनियम से कई हजार लोगों को मारा जा सकता है, ये पॉइजनस इतना ज्यादा होता है। ठीक है। एंड इट इज द ओनली रेडियो एक्टिव मेटालॉइड। ये भी आपको याद रखना है कि एक ऐसा मेटालॉइड बताओ जो रेडियो एक्टिव है, तो कौन सा रहेगा? बोलो, कौन सा रहेगा? पोलोनियम। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे पढ़ते हैं। देखो, अब इसके अंदर हम देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनिसाइन। एस्टेटाइन टेनिसाइन को छोड़ देते हैं, यहां तक के यूज पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? क्लोरीन की है। तो फ्लोरीन जो होता है ये टिथ कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन क्लोरीनेशन में भी यूज होता है, मतलब पानी को साफ करने में, वाटर डिसइंफेक्टेंट भी होता है। और स्विमिंग पूल के अंदर आप जब नहाते हो तो वहां पर भी क्लोरीन मिला हुआ पानी होता है ताकि जर्म फ्री रह सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहाते हैं, क्या पता कुछ तो ऐसे वहीं पे नहाते हैं बस। ठीक है, और अब समर सीजन जो आएगा उसके अंदर बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल के अंदर जाएंगे और वहां पर कोई बीमार ना पड़े, इसलिए उस पानी के अंदर क्या मिलाई जाती है? क्लोरीन। क्लियर हो गई बात? ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन इज द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। एंड आयोडीन, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल हैविंग शाइनी सरफेस।
इज इट क्लियर? आयोडीन इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग पेन किलर्स, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की जो आपको याद रखनी है, ठीक है? और पीरियोडिक टेबल की जो आज क्लास थी इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में जो बचा हुआ पार्ट है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सारा बता दिया है, इसमें कोई डाउट आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।